खेल 45 कौन पकड़ता है, इस पर आकर अटक सकता है। पर ये ऐसे बारीक बात पूछना चाह रहा हूं, बीजेपी की सरकार बनने की संभावना देख रहे हैं क्या? नहीं, 5 सीटें नॉमिनेशन की है, उनका रोल तब आता है जब हंग असेंबली होती है प्योर। यदि सीधी सीधी सरकार ना तो वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ना राज्यपाल हैं कि शपथ ग्रहण करवाने वाले हैं। वो तो 8 तारीख को पता लग जाएगा। पर और वापस अब उल्टी गंगा बहाते हैं विजय भाई, जम्मू कश्मीर में अपने दम पर बीजेपी सरकार ना बना पाए, इसके राजनीतिक मायने असरात क्या होंगे? 370 हटाया भाई उस राज्य में। सबसे बड़ा पॉलिटिकल गैम्बल या कदम कोई उठाता दिखा तो वो बीजेपी ने उठाया वहां पर। यदि आप ये समझते हैं, मतलब मैं ऐसा समझता हूँ कि आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन कश्मीर के लोगों के लिए या कश्मीर में राजनीतिक ताकत बनाने के लिए किया है, तो ये गलत है। कश्मीर के अलावा पूरे देश में राजनीतिक ताकत बढ़ाने के लिए एब्रोगेशन ऑफ 370 किया गया। अगर ऐसा होता, कश्मीर में नहीं बना पाते, उसका संदेश क्या जाता? कोई संदेश नहीं जा रहा। अगर ऐसा होता तो बीजेपी इस बात को इस इलेक्शन में रेफरेंडम के तौर पर यूज करती कि भाई 370 हटाया है। 5 साल का वक्त था बीजेपी के पास पूरी तैयारी क्योंकि वो जानते हैं, जैसे प्रदीप सर ने भी कहा कि कश्मीर और जम्मू को अलग अलग तरीके से देखिए। यदि 370 को आप कर रहे हैं तो जम्मू में पूरा का पूरा सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, कश्मीर में नहीं मिल रहा है। लेकिन कश्मीर में मैंने इस इलेक्शन को बीजेपी का प्रॉक्सी इलेक्शन के तौर पे देखा है। इसलिए मैंने बार बार पूछा कि बाकी जो एनसी कांग्रेस के अलावा की जो सीटें हैं पीडीपी को छोड़ वहां पर मतलब बीजेपी के साथ कोई ज्यादा बड़े असरात नहीं होंगे। लेकिन हरियाणा में अगर इस तरह से सुपड़ा साफ होता है जिसके संकेत मिल रहे हैं इन एग्जिट पोल्स में, उसका संदेश क्या जाता है? उसका नुकसान होगा बीजेपी को, उसका नुकसान होगा। खासतौर से मतलब कोई सरकार गिरने वाली या कुछ नहीं हो रहा, लेकिन एक पॉलिटिकल प्रेशर जो है, एक माइंडसेट है, तमाम चीज़ें हैं, उस पर असर पड़ेगा। और अभी ये असर तो ज़्यादा इसलिए भी पड़ने वाला क्योंकि महाराष्ट्र के जो चुनाव हो रहे हैं उसकी स्पिलओवर इफेक्ट भी होगा। ओवर इफेक्ट जो ये किसान, जवान, पहलवान, जो ये पहले भी चर्चा कर रहे थे, बेरोजगारी जुड़ती है, महंगाई जुड़ती है, ये इश्यूज क्या अब इनकी गूंज थोड़ी सी एक कंपन हमें जमीन पर महसूस हुई थी 2024 के लोकसभा चुनाव जी। इन चुनाव में थोड़ी सी आवाज और बढ़ी है, ये गूंज में भी तब्दील हो सकती है। गूंज में इस तरह से भी तब्दील हो सकती है कि महाराष्ट्र को मैं देखता हूं कि महाराष्ट्र, हरियाणा के चुनाव से मैं ऐसे देख रहा हूं कि वो फिर से जाति के चुनाव पर आकर टिक रहा है। गुजरात, महाराष्ट्र का चुनाव भी। और भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं हमेशा ही कहता हूं कि जाति उनको अनकंफर्टेबल करती है। ये अम्ब्रेला में से जो सीके आप निकालते हो ना जातियों की। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।